Hello everyone, my name is Khushbu. I am going to teach about most important topic संथाल रिवॉल्ट कि व्हाट इज संथाल रिवॉल्ट। ये संथाल रिवॉल्ट है क्या। तो संथाल रिवॉल्ट आप देख सकते हैं, पीटी हो, मेंस हो, कोई भी टॉपिक में हो, आप कोई भी एग्ज़ाम दे, चाहे वन लाइनर, वन डे का एग्ज़ाम हो या अनदर एग्ज़ाम हो, सब में आपको संथाल विद्रोह और बिहार से रिलेटिव अगर कोई एग्ज़ाम हो तो उसमें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है संथाल विद्रोह। इसलिए हम संथाल विद्रोह को इतने हिस्ट्री, इतनी सारी हिस्ट्री के टॉपिक में हमने संथाली विद्रोह को क्यों चुना, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। आप कोई भी पीटी फैक्ट हो, मेंस फैक्ट हो, ये पीएससी बीपीएससी कोई भी पीसीएस स्टेट का एग्ज़ाम हो, इसमें हर टॉपिक आ जाती है। तो पहला चरण, और इसे संथाल विद्रोह के साथ साथ हुल विद्रोह भी कहते हैं, ये 1855 से 57 के बीच में चली थी। इसका जो क्षेत्र था वो बिहार से झारखंड यानी कि भागलपुर मानवा राजमहल की पहाड़ी तक थी। यह 55 से 56 जनजातीय विद्रोह की श्रृंखला में अंतिम और सबसे व्यापक विद्रोह था। यह 18 और 56 के में का संथाल विद्रोह या भागलपुर से दामन कोई यानी कि जिसे झारखंड का इलाका कहते हैं, यह संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता यानी कि जो इसमें जो लीडर थे, जो संथाल विद्रोह का जो गाइड्स देते थे सभी को, कि उसी के कहने पे ये जो विद्रोह हो रहा था, वो दो भाई थे, सांदू कान्हू एंड चांदव एवं भैरव। तो आप लोग माइंड में आता होगा कि संथाल विद्रोह को होने का कारण क्या था। इसका विद्रोह होने का कारण तो ब्रिटिश शासन, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जमींदार एवं ब्रिटिश का और राजा थी। जमींदारों का सबसे बड़ा इसमें जो उसको ज़मीन से भारी लगाना, शुल्क करना इत्यादि, ये सब 19वीं शताब्दी में रेल, ये सबसे संथाल विद्रोह का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो ये है टॉपिक, वो है उस समय संथाल के जो इलाका था, उस समय यहाँ पे रेल लाइन बिछने चालू हो गया, और इसी संदर्भ में देखते हैं संथालों से काम कराया जाता है, उसको कम वेतन दिया जाता है और इत्यादि, और आर्थिक दबाव थे, उनके महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते थे इत्यादि। ये जो पूरा क्षेत्र था, इसको संपूर्ण संथाल से दावन एवं कोह के नाम से भी जाना जाता था। और इसका दूसरा जो चरण है उसके बारे में हम डिस्कस। दूसरा चरण जो हमारा है 1880 से 81, यह पूर्ण संथालों का विद्रोह हुआ, लेकिन पहले जैसी तीव्रता नहीं थी, यानी कि पहले जो जोश के साथ ये विद्रोह किया गया वह बाद में नहीं रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि बिरसा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह होता है। उसके बाद देखते हैं 1857 विद्रोह होता है, जिससे हम भारतीय राष्ट्रीय के पहले विद्रोह करते हैं इत्यादि। अगर आपको यह टॉपिक इनके शॉर्ट में हमने समझाने की कोशिश की है, अगर आपको यह वीडियो ठीक लगी हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।